जय भीम। नमो बुद्ध साथियों। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डुओं में जो घालमाल हुआ उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है ये धार्मिक भावनाओं का बड़ा ख्याल रखता है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग पिटीशन लेकर आए थे या जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई उन लोगों से मोटे मोटे तौर पर कुछ प्रश्न जरूर करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से यह क्यों नहीं पूछा कि अगर लड्डू ईश्वर को चढ़ाए गए और लड्डू अगर अशुद्ध थे, अपवित्र थे, तो उस ईश्वर ने उन लड्डुओं को क्यों स्वीकार कर लिया। जो पुजारी आपको बताता है कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर की क्या मर्जी नहीं है, वो सारी बातें जानता है, तो उस पुजारी को यह क्यों नहीं पता चला ईश्वर को लड्डुओं का भोग लगाने से पहले कि वो लड्डू जो है अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। साथियों, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे समझ में नहीं आता इस देश में क्या करना चाहता है। भारत का संविधान साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा को समाप्त करने की बात करता है। दूसरी तरफ एक बात और है, कुछ लोग कह सकते हैं कि संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात भी करता है, क्योंकि आर्टिकल 25 लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म में विश्वास एवं उसकी उपासना करने का अधिकार देते हैं। बात ठीक है, लेकिन क्या संविधान उनको विश्वास और उपासना के नाम पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड को अपनाने और फैलाने की इजाजत देता है? तो इसका जवाब है, जब संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बात कही गई है, तो इससे निश्चित है कि धर्म की आप उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म के नाम पर अविश्वास, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और क्या अंधविश्वास है, क्या अंधश्रद्धा है और क्या पाखंड है, इसको निश्चित करने का काम, इसकी देखरेख करने का काम राज्य सरकार के ऊपर होगा, केंद्र सरकार के ऊपर होगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा। लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार, राज्य सरकारें तो इन मामलों पर लगातार चुप्पी साधे रहती हैं। उनको तो लोगों की भावनाओं की ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि राजनीतिक मामला है। अगर लोगों की भावनाओं के इतर या उनके विपरीत जाकर कुछ कह दिया और उनके कहने से या उनके कुछ भी करने से लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो आने वाले चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो उनको वोट की फिक्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसके वोट की फिक्र है? सुप्रीम कोर्ट जो है, जब बहुजन समाज के खिलाफ जाकर बहुजन समाज को तोड़ने के लिए आरक्षण में आरक्षण जैसे निर्णय दे सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और पाखंड को मिटाने के लिए क्या एक निर्णय नहीं दे सकता? क्या कोई एसआईटी गठित नहीं कर सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, क्या उनके भीतर अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, पाखंड है, इस बात की जांच करने के लिए कोई एसआईटी गठित नहीं कर सकता? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य नहीं है? क्या यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो क्या उससे सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा नहीं करेगा? और जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि लड्डू की जांच करने के लिए एसआईटी की व्यवस्था कर रहा है, एसआईटी का गठन कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? किस लिए गठन कर रहा है? इसकी व्यवस्था की जांच करने की जिम्मेदारी तो उन पंडित पुजारियों को दे दो, बागेश्वर महाराज दे दो। जितने भी ये साधु संत जो हैं, चमत्कारों की बात करते हैं, चमत्कारी शक्ति की बात करते हैं, ईश्वरी शक्ति की बात करते हैं, ये तो काम उनका है। ये तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट का तो काम ये था कि ये जांच करे कि कहां पर साधु संत जो है गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब रामभद्राचार्य ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब कोई बीमार पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करे और रामलला के दर्शन करने जाए, अब सोचिए ये इस देश के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला था। अभी तक हमने इस देश में जब कोई बीमार हो जाता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास ले जाते हुए हमने देखा है। आज तक ऐसी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं गांव देहात में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेता है कि रामभद्राचार्य, जिसको लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उस पर अमल भी करते हैं, और उसके इस कथन से लोग जो अंधविश्वास में फट जाएंगे और अंधविश्वास में फंसकर जब रामभद्राचार्य जब बीमार पड़ते हैं, ये स्टेटमेंट देने के तुरंत 4 दिन बाद ही बीमार पड़ जाते हैं, और उसके बाद ना तो
हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ना रामलला के दर्शन करने जाते हैं, वे सीधे बहुत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भागते हैं। तो खुद के लिए जो है हॉस्पिटल और भारत की जनता को अंधविश्वास में लगाकर, अंधभक्ति में लगाकर, पाखंड में लपेटकर उनको जो है ओझा के पास भेजेंगे झाड़ू फूंक करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए भेजेंगे, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर एसआईटी गठित क्यों नहीं करता है? इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट रामभद्राचार्य को तुरंत कैद करने की बात क्यों नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर रामभद्राचार्य को अपनी स्टेटमेंट वापस लेने की बात क्यों नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट के मामले में हमेशा चुप्पी क्यों लगाता है? और जब भी अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा को फैलाने की बात आती है, तब सुप्रीम कोर्ट अग्रणी भूमिका में नजर आता है। तो क्या समझा जाए कि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या संविधान को नष्ट नहीं किया जा रहा है? अगर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान की बेइज्जती हो रही है, तो फिर बहुजन समाज कहां सोया हुआ है जो कहता है कि संविधान को बचाएंगे, संविधान को कोई हाथ लगा कर दिखाए? ये सब बातें क्या संविधान को हाथ लगाने वाली बात नहीं है? तो साथियों, आपको जागना होगा, समझना होगा, चेतना होगा। खाली हम लोग जो है भावनाओं से घिरकर जय जयकारे लगाने से हमारी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। बाबा साहेब कितना कह कहकर थक गए कि नायक पूजा एक तानाशाह को जन्म देती है। आज आप जो है देख रहे हैं, आपके सामने है कि किस प्रकार आपने नायकों की पूजा करी और किस प्रकार से आप राजनीतिक तानाशाहों को आज झेल रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, लेकिन आप अभी भी जो है जय 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 भीम, क्रांतिकारी जय भीम ऐसे संबोधन करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। और आरक्षण की बात आई, इसके डिसीजन की जब बात आई, तो जिन लोगों को नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों को भी आरक्षण मिलने वाला नहीं है, वे ही लोग भारत को बंद करने के लिए निकले। और जिन लोगों को नौकरी मिलेगी, जिनके बच्चे जो है नौकरी की तैयारी करने में लगे हुए हैं, ना तो उनके बच्चे और ना वे लोग सड़कों पर उतरे, कोई आंदोलन नहीं किया। तो ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप तो जागो, आप तो चेतो। अगर आंदोलन करना है तो सही बातों के लिए आंदोलन करो, उचित बातों के लिए आंदोलन करो, और धम्मपद संघ को ज्वाइन करो। धम्मपद संघ आपका पूरा पूरा मार्गदर्शन करता है, सटीकता के मार्गदर्शन करता है, और आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आया है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना भी बनाई है। अगर आपको उस स्पष्ट योजना की जानकारी चाहिए तो तुरंत जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क कीजिए और धम्मपद संघ से जुड़कर तुरंत आने वाले समय में अपने सुनहरे भविष्य के लिए प्लानिंग कीजिए, मार्ग प्रशस्त कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।